आर यू स्ट्रेस्ड? क्या आपको पता है कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? और ये सारी चीजें सनातन धर्म से एसोसिएटेड है। यू हर्ड इट राइट। For this discussion today we have Yogesh Kumar Mishra ji, who is an advocate, animal welfare expert and the founder of Sanatan Gyanpith Lucknow. So let's begin the video. So welcome to my channel. So we were talking about कि आप प्लान कर रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने का। So I really want to know कि ये स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट का आइडिया कैसे आया और आपको क्या ऐसी इंस्पिरेशन क्या मिलेगी? आपको लगा कि ओके दिस इज अ टाइम कि हमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए व्हिच इज मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और यंग जनरेशन के लिए इसमें ऐसा क्या होगा? पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का आइडिया मुझे मेरी मदर और मेरे गुरुदेव पंडित हंसराज शर्मा जी के साथ डिस्कशन से आया। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लोग इतनी भक्ति करते हैं, राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, देवियों की पूजा कर रहे हैं, इतने मंदिर बने, सब बने, इसके बाद भी किसी के व्यक्ति के जीवन का संघर्ष कम नहीं। तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है जो व्यक्ति पकड़ नहीं पा रहा है और उसके जीवन का संघर्ष कम नहीं हो रहा है। तो इस पर मैंने जब अपने गुरुदेव से बात की, पंडित हंसराज शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि ये जो भक्ति की जाती है ये एक मनोरंजन, क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें भक्ति नहीं आती। तो उनका कहना है कि मनोरंजन करने से जीवन का संघर्ष कम नहीं होगा। अगर हमको जीवन का संघर्ष कम करना है तो हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ कि भाई अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए क्या करें, क्योंकि विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो कथावाचक हैं ये राम की कथा सुनाते हैं, कृष्ण की सुनाते हैं, शिव की सुनाते हैं और दूसरे देवी देवताओं की सुनाते हैं। कथा को सुनना एक अलग विषय है और किसी आइडियल का अनुकरण करना ये एक अलग विषय है। तो अनुकरण करने के लिए आपको मन से तैयार होना होता है। जब तक आप अनुकरण करने के लिए मन से तैयार नहीं होंगे तब तक आप किसी भी आइडियल का अनुकरण नहीं कर सकते। तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि आपको स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों को मन से तैयार करना पड़ेगा कि वो अध्यात्म को समझें और अध्यात्म के मार्ग पर चलें। अभी आप कह रहे हैं कि अध्यात्म के मार्ग पर चलें। अध्यात्म को एक यंग जनरेशन कैसे समझेगा? अध्यात्म एक साइंस है। अध्यात्म को वैसे ही समझा जा सकता है जैसे केमिस्ट्री को समझा जा सकता है। असल में अध्यात्म की एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में इस समय नहीं हो रही है। हम लोग मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर भाग रहे हैं। हमको बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन आप देखिए जिन देशों में बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा है, क्या उनका लाइफ पीसफुल? अमेरिका में सुसाइड नहीं हो रहा है, जापान में सुसाइड नहीं हो रहा है, जर्मन में सुसाइड नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में सुसाइड हो रहे हैं। जिनको हम कह रहे हैं कि ये विकसित हो चुके, वहां पर सुसाइड का रेशियो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है ना कि संपन्नता के बाद भी कोई ऐसा गैप है जो गैप अभी फिल नहीं हुआ। तो उस गैप को जो फिल करना है तो वो आपको स्पिरिचुअल केमिस्ट्री से उसको आप फिल करना है। तो जैसे